कई सत्य बोले, सत्य कहा जा रहा, झूठ बढ़ गया। कहा नहीं, रहम करो, दया करो, रहम करो, दया करो, ये मार काट हिस्सा बढ़ गई। तो ये सब उल्टा क्यों होता चला? क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? क्या मनोबुद्धि से कभी आपने सोचा है ये तुम्हारे विपरीत सब क्यों होता चला जाए? बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत, ये सब बढ़ती चली जाए और इसको रोकने का कोई उपाय किसी के पास नहीं। न कोई राजनीति में रोक सकता, न धर्म नीति से। ये दोनों नीतियां आपकी फेल हो गई। फिर ये ग्रंथों का मतलब क्या? ये रामायण, गीता, बाइबल, कुरान और मतलब यानी गुरु ग्रंथ साहब, इन धार्मिक किताबों के लिखने का और सुनाने का, पढ़ने का, याद करने का मतलब क्या? जो कि महल सब उल्टा हो और दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा। अभी आपने बिगाड़ नहीं देखा जो आगे आने वाला। इसीलिए मैं बराबर 4 दिन से आपको आगाह कर रहा हूँ कि आगे का समय बहुत खराब, जिसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता, कोई ज्ञानी विज्ञानी बना नहीं सकता। ये किसी के बताने की बात नहीं है, ये संत महापुरुषों के अनुभव की बात है। वो तो सामने ऐसे ही देख रहे जैसे आप आंख से देखते, ऐसे अपनी आत्मा की दिव्य आंख से बराबर देखते रहते हैं। अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला, अब कैसा समय आएगा, अब कैसा, और उसी की आपको जानकारी देते रहते। लेकिन तुम ये समझते तो हमारे जैसे हाथ पैर नाक मुंह वाले हैं तो इंसानी चोला तो रहेगा ही। जो इंसानों के लिए आया है, इंसानों को रहम और दया और सेवा का पाठ पढ़ाने के लिए, वो तो इंसानी शक्ल में रहेगा। लेकिन उसका काम देखिए आप किस तरह का काम से पहचान होती। ये 4 दिनों से लगातार आपको आगाह किया जा रहा। आपने सुना कि नहीं सुना, ये तो आपकी जिम्मेदारी। लेकिन जो कल का समय आ रहा, वो तुमको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगा। जो मैंने 4 दिन में आपको बताया, ये सब सोचने के लिए तुम मजबूर हो जाओगे। इतना खराब चल रहा। मैंने उसी खराब समय से बचाने के लिए आपको कुछ साथ भी लेके आए, वो भी आपको बांट रहा हूँ, दी रहा हूँ। जबकि ये काम कोई नहीं कर, इतना भी तुम्हारा हमदर्दी हो, लेकिन ये काम नहीं कर सकते। इसी के बाद आने वाली मुसीबतों से, बीमारियों से बचाने का इंतजाम किसी के पास, वो केवल संत महात्मा फकीरों के पास। वो जानते हैं, उन्हें मालूम है हर पल घड़ी का हाल उनको। जैसे आप अपने विज्ञान से देख लेते हो, ऐसे संतों महात्मा फकीरों का विशिष्ट विज्ञान है, जो इस विज्ञान से बहुत परे। अगर उस विज्ञान को आप जान लोगे तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये तो अपने आप जान जाओ। इनके जानने में कोई खासियत नहीं है। लेकिन जब आप उधर जानते ही नहीं हो तो इसी को आप सब कुछ मान बैठे, और यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। इसी भूल को खत्म करने के लिए मैंने 5 दिवसीय ये कार्यक्रम इंडिया और नेपाल दोनों के लिए रखा, कि दोनों राष्ट्रों को राष्ट्रभक्ति का प्रमाण मिल जाए, राष्ट्रभक्ति का तरीका मिल जाए, राष्ट्रभक्ति की नीति मिल जाए कि राष्ट्रभक्ति किसे कहते हैं। राष्ट्रभक्ति तो कोई जानता नहीं। जब तुम ईश्वर भक्ति, खुदा भक्ति
देवी देवताओं की भक्ति जब वो भूल गए हो तो राष्ट्रभक्ति तुम्हारे पास कहां से? जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करता है वो राष्ट्रभक्त कभी नहीं करता। यहाँ तो सब यही कर रहे हैं, सब राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग और अपने वो राष्ट्रभक्त कहलाना चाहते, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर राष्ट्रभक्ति सीखनी है तो सर्वप्रथम ईश्वर भक्ति आपको सीखनी। जब ईश्वर भक्ति, खुदा की भक्ति ये जान जाओगे तो तुम्हारे पास शक्ति आ जाए। उसी शक्ति से तुम अपना बचाव कर सकते और दूसरों को भी लाभ दे सकते। तुम्हारे पास तो ऐसी कोई भक्ति है नहीं, ना ऐसी कोई भक्ति की शक्ति है, क्योंकि तुमको तो जड़ भक्ति सिखाई गई और जड़ भक्ति में सारा समय गंवा दिया और जड़ भक्ति कभी काम करती नहीं। जैसे मुर्दा कभी काम नहीं करेगा, काम तो जिंदा ही करेगा। जब तक जिंदा रहेगा काम कर सकता, मरने के बाद वो काम नहीं करेगा। लेकिन इस बात को कितने लोग समझ पाए? सब तो मुर्दा भक्ति कर रहे हैं, इसी को जड़ भक्ति, और उससे कुछ होने वाला है नहीं और ना ही कुछ आपने कर पाया, ना अपनी मुसीबत आपत्ति दुखों को दूर कर पाया और न ही समाज परिवारों को आपने सुख शांति दे पाए। तो तुम्हारा ये सब करने का मतलब क्या? जब तक संत महापुरुषों फकीरों के पैगाम कलाम संदेश को नहीं सुनोगे तो तुम्हारे जीवन को उन्नति उत्थान प्रकृति की तरफ ले जाने वाले, जब तो वो नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन, किसी तरह का कोई परिवर्तन, और ये होना अति अनिवार्य है। परिवर्तन निश्चित है, इसे कोई माई का रोक नहीं सकता। परिवर्तन होगा और होके रहेगा, ये सब आपको करके दिखा दिया जाएगा। लेकिन परिवर्तन के पहले परिवर्तन की जानकारी, परिवर्तन की भूमिका की जानकारी देना अनिवार्य है। ये लोग कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा था तो आपने बताया क्यों नहीं? मैं 4 दिन से लगातार आपको उसी परिवर्तन की जानकारी दे रहा हूं जो आपने कभी सुना नहीं था और कभी किसी ने किया नहीं, और तुम्हारे लिए किसी ने सुख शांति कोई योजना, कोई भूमिका व्यवस्था बनाई नहीं। मैं ये सब लेके आया हूं, लेकिन कोई लेने वाला तो दिखाई दे, कोई लेने वाला नहीं। जैसे इनको जरूरत ही नहीं, ये बेचारे समझ ही नहीं रहे कि आगे कैसी मुसीबत आ रही, तब हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उस समय ये चीज आपको कहां से मिली? गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो समय वक्त घड़ी निकल जाती वो दोबारा आपके हाथ नहीं लगे। जो समय आपने 4 दिन का निकाल दिया, आज 5वां दिन, वो 4 दिन का समय अब आपको जीवन में नहीं मिलेगा। इसीलिए तो उसकी जरूरत बताई जाती कि फिर आपको सुनने को नहीं। ये किताबों की लिखा पढ़ी नहीं है, ये कोई स्वार्थ लोलुपता और पद लोलुपता की बात नहीं है, ये आत्मिक उद्धार की बात है। और तुम आत्मिक उद्धार जानते नहीं कि आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, खुदा और रूह का संबंध क्या है, फकीरों का संतों का संबंध क्या है, मुर्शिदों का गुरुओं का संबंध क्या है, ये तो आपको पता नहीं। एक तो आप जानते नहीं हो और कोई बताए तो मानते नहीं। ये 2 बीमारी आपको और परेशान की। एक तो सही सच्ची अच्छी बात आप जानते ही नहीं। अगर कोई दया कृपा मेहरबानी करके बता दे तो तुम उसको मानते हो, तो कैसे काम बनेगा? काम बनाने के 2 तरीके, या तो स्वयं आप सक्षम हो, स्वयं कर लो, या जो कर रहा हो उसको सहयोग दो। तीसरा कोई तरीका नहीं, और दोनों तरीके आपको नहीं। ना तुम कर सकते हो
और दूसरा कर रहा ना तो उनको सहयोग